सोचो अपने ऑफिस के बाहर निकला है और स्ट्रीट के कुछ वेंडर्स हैं, अब वो उनसे ना हमेशा ऐसे इंस्पायर रहता है कि शायद यार ये इतना प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी लागत इतनी है, इतना ये है, और वो शायद हमसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हर कोई अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर इन द सेंस, एंटरप्रेन्योर है क्या? एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक ऐसा है जो अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर रहा है। राइट। कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ तो मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हैं। मेरा गोल है एक छोटी सी लग्जरी, वो फुलफिल होते फिर मैं सेविंग करूँगा। तो हम ना कहीं यहीं फंस जाते हैं। कॉर्पोरेट वाला किसी को कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2 साल तुम प्रॉफिटेबल आओ अपनी लाइफ में, फिर बिजनेस करो। क्योंकि तुम आज की डेट में अगर बिजनेस करोगे तो तुम घटिया ही करोगे। एक और बता देता हूँ, वो 1500 रुपये में वो हर चीज़ महंगी खरीद रहे हैं और घटिया खरीद रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस सेगमेंट को लूटा जा रहा है। हम जूस वाले पे जाते हैं, हमने जूस लिया, हमारी आदत है हम लिटरली डस्टबिन में देख के उसके गिन लेते हैं कि ग्लास कितने हैं। शायद 10,000 12,000 का दिन का इसका गल्ला है और ये शायद लागत लगा रहा होगा 2,000 रुपए की, 8,000 रुपए दिन का कमा रहा है। आपने कभी देखा है कि आप ऑटो वाले से बहस कर रहे हो कि मैं 60 रुपए दूंगा, वो कहेगा 70 छोड़ के चला जाता है। ही सो क्लियर कि वो 10 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। वो नेगोशिएट करके 70 तक आ गया 90 से, लेकिन 60 पे नहीं आएगा वो। क्योंकि उसे पता है कि इतने किलोमीटर का पर रेट का इतना तेल लगाऊंगा, इतना करूंगा, इतना वो करूंगा। उसके मेंटली सबकॉन्शियस में चल रहा है सब कुछ, और उसको यूनिट इकोनॉमिक्स पता है। हाय दोस्तों, वेलकम है आपका दोबारा से फाउंडर्स एटीट्यूड चैनल में। आज हमारे साथ दोबारा से जुड़े हैं निखिल सर। बेसिकली आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा जनरल पब्लिक या मैं बोलूँ मास लोग जो हैं, जो पूरे इंडस्ट्री में हैं, शायद कोई कॉर्पोरेट में होगा, कोई ब्लू कॉलर जॉब्स में होगा, तो उनके रिलेशन और बेसिकली उसके अंदर क्या फाइनेंस रोल प्ले करता है और कैसे लोगों की यूनिट इकोनॉमिक्स काम करती है दिमाग की, बिजनेस के बारे में, उससे पैसा कमाने के बारे में, वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निखिल सर, बेसिकली अगर मैं आज की इंडस्ट्री को देखूं 70-80% जहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, फिर ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स हैं तो वहाँ केटर करने के लिए कुछ स्ट्रीट बिजनेसेस ऑल्सो हैं, और वो मेजरली हमेशा फूड की तरफ होते हैं, खाने की तरफ हो सकता है कुछ। सपोज आजकल तो शॉप्स भी छोटे छोटे पेट्स में लगाने लगे हैं। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कौन सा इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ज़्यादा है या कम है। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट वाला बंदा है, वो डिग्री किया, उसने पढ़ा, एक अच्छा वाइट कॉलर जॉब लिया और अपने पेरेंटल प्रेशर में शायद इंजीनियरिंग भी किया, फिर उसके बाद एक जॉब करते हैं, उसके बाद कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ EMIs में आता है, कुछ चीज़ आता है, कुछ सेविंग बचता है। अब वहीं पे अगर वो सोचो अपने ऑफिस के बाहर निकला है और स्ट्रीट के कुछ वेंडर्स हैं, अब वो उनसे ना हमेशा ऐसे इंस्पायर रहता है कि शायद यार ये इतना प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी लागत इतनी है, इतना ये है, और वो शायद हमसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो उस केस में ना हमेशा हम ऐसे रहते हैं कि शायद हम वो बिजनेस लेके भी लेस प्रॉफिटेबल हैं, मैनेज शायद फाइनेंसेस को नहीं कर पा रहे हैं, और जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं वो शायद अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, या पैसा शायद हमसे भी ज़्यादा कमा पा रहे हैं। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होने में शायद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या उनका रिक्वायरमेंट है कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, या उनका चॉइस है, या फिर सोसाइटल प्रेशर है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा प्ले में लेके आते हैं, लोगों के माइंडसेट में वो चीज़ें आती हैं। तो आई जस्ट वांट कि आपका क्या थॉट्स है इसके अंदर, आप कैसे देखते हो इन पॉइंटर्स को, क्योंकि आप भी 7-8 साल से कॉर्पोरेट में रहे हैं, आप इनके इंटरेक्शन में भी आए हैं, एंड एनीवे आपने भी इस तरीके से सोचा ही होगा कभी। आई जस्ट वांट योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, अगर हम बेसिकली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर बोल लो आप, या कॉर्पोरेट्स में जॉब करने वाले, थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़ के कोई जॉब करने वाले, और जो कम एजुकेटेड हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, या स्ट्रीट, जैसे आप बोल रहे थे स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मुझे ऐसा लगता है। और बाय द वे एक और चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि हर कोई अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है।
एंटरप्रेन्योर इन द सेंस, एंटरप्रेन्योर है क्या? एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक ऐसा है जो अपनी चीजों को खुद मैनेज कर रहा है। राइट। तो अल्टीमेटली वो भी बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करता हाँ, है, मतलब business But क्योंकि वो operation- उसका बिजनेस है इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, या यू नो स्टार्टअप फाउंडर व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आप अपनी लाइफ में भी यही करते हो। आप अपनी लाइफ में भी रिसोर्सेज को मैनेज करते हो। Right. आपके पास एक अमाउंट आता है, चाहे वो अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट वेंडर हो, अगर ऐसे ले लेते हैं स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हो तो बिजनेस की तरह आ रहा है कैश फ्लो, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो महीने में एक बार आ रहा है वो चेक। लेकिन अल्टीमेटली उस चेक को, उस अमाउंट को आप अपने रिसोर्सेज में स्पेंड कर रहे हो। तो जैसे किसी कॉर्पोरेट एंटिटी में स्पेंड होता है वैसे ही स्पेंड हो रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग यू नो कोऑर्डिनेशंस आप कर रहे हो, और अल्टीमेटली स्पेंड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपने घर को। राइट। तो अपना आप जो रह रहे हो वो भी एक प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप बेसिकली रन कर रहे हो, और उसके बीच में बहुत सारी सेलिंग करते हो, सब करते हो, अगर वैसे रिलेट करें। अब अगर दो एंटिटीज को सामने रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेसिफिकली इन इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया स्पेसिफिकली, जहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है, जो ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं और जो मिड सेगमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो लेट से 30-40 हज़ार से लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक फैमिली इनकम को लेके जा रहे हैं, और ब्लू कॉलर जॉब के जो फैमिली इनकम है अगर उसके लेट से 40-50 हज़ार से लेके या 30-40 हज़ार से लेकर वही लाख 1.5 लाख तक है, तो सेम कैश फ्लो में वो ज़्यादा बेटर एंटरप्रेन्योर है। अच्छा। हम तो बहुत ही घटिया एंटरप्रेन्योर हैं। इसी के अंदर ना बेसिकली एग्जांपल हम ये देखते हैं, जैसे कभी कभी देखो हम भी ऑफिसेज में से जाते हैं, बाहर चीज़ें होती हैं, ठीक है, जूस वाला है, एक छोले भटूरे वाला कोई है, मैं जिनसे भी बातें करता हूँ, जिनसे भी सुनता हूँ ना चीज़ें, वो हमेशा उनका डिस्कशन ऐसे होता है कि हाँ यहाँ पे ये लगता है हम इतना पैसा कमाते हैं, या फिर हम तो पैसा इधर लगा देते हैं, मेरा बिहार में गाँव है, वहाँ पे मैंने एक घर बनाया है, मेरी फैमिली वहीं रहती है। बिल्कुल। मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आज की डेट में कॉर्पोरेट में लोग 10-10 साल कमा के भी एक अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, यस। और ये लोग सिर्फ एक वो जॉब करके एक बाहर छोले भटूरे बेच के अपने गांव में पूरा घर बना ले रहा है, बेटी की शादी कर ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, जबकि शायद मैं उससे मतलब मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव उससे शायद 10 गुना कमा रहा हूँ, बट शायद मैं EMIs पे जी रहा हूँ, मैं अपनी मेरे 80% सैलरी खत्म हो जाती है, मेरा सेविंग 5% है। तो वो ऐसी चीज़ें क्या मैनेज करते हैं जो शायद हम नहीं कर पाते, राइट? आपको क्या लगता है कि वो कैसे ही कर पाएंगे ये सब चीज़ें? मतलब मेरे को बहुत अलग लगता है, मतलब मैं अगर 60,000 कमा के 5,000 नहीं बचा पा रहा, तो वो 20,000 कमा के 15,000 कैसे बचा ले रहे हैं? हाउ आर दे मैनेजिंग इट? आई नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बड़ा पार्ट है उसका, बट फिर भी कुछ तो उनका मेंटालिटी होता होगा ना जो शायद हमारा नहीं है, या हमारा कुछ अलग ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर हैं, दो बिजनेसमैन आप सोचिए जिनका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसको 100 रुपए अगर वो रेवेन्यू आ रहा है या वो कमा रहा है सेल्स से या जिस भी चीज से, अल्टीमेटली उसके अकाउंट में 100 रुपए आ जाते हैं कोई चीज बेच के, और दूसरे बंदे के पास भी 100 रुपए आ रहे हैं, लेकिन वो 100 रुपए लाने के बाद उसमें जो खर्चा है वो कर रहा है ना। टॉप लाइन तो हो गई 100 रुपए, बॉटम लाइन कितना वो बचा रहा है, उस पे सारी गेम है। उसके बीच में खर्चा करने के एलिमेंट में जो मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर जॉब है वो ज्यादा खर्चा करता है, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है सोसाइटी में। आप किसी भी व्हाइट कॉलर वाले के घर चले जाना, अगर वो 40-50 हज़ार का कर रहा है, ऑटो चला रहा है, या लेट्स से मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे घर में मेड आती है, वो काम यू नो कुकिंग करती हैं, उनके घर पे आप जाओगे तो उनके घर में आपको जो आगे का एरिया है वो बिल्कुल कच्चा मिलेगा, घर भी ऐसे टूटा फूटा सब मिलेगा, AC वेसी तो उन्होंने इमेजिन भी नहीं करते वो कि हम बनाएंगे, वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमें नहीं रहना उसमें। उतने ही पैसे कमा रहे बल्कि ज्यादा कमा रहे होंगे इवेंचुअली, राइट? ठीक है। लेकिन वर्सेस आप दूसरे का देखोगे तो सबसे पहले आपकी जॉब लगेगी, थोड़े दिनों बाद आप फोन लोगे, फिर गर्लफ्रेंड को भी घुमाओगे, फिर ये सब करोगे, खर्चे करोगे, दोस्तों के साथ पार्टीज भी करोगे, आप अल्टीमेटली वहां स्पेंड कर दोगे, राइट? और वो उसको सेविंग कर लेगी। इज समवेयर द बेसिक डिफरेंस कि टॉप एक बिजनेस में लास्ट में आपके पास कितना मार्जिन बच रहा है, बॉटम लाइन क्या है, उनकी बॉटम लाइन ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा बिजनेस को मैनेज करते हैं। हम EMIs पे जीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग EMIs नहीं लेते, बट वो लोग बल्कि हमसे ज्यादा एक्सपेंसिव डेट लेते हैं, हमसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, और हमसे ज्यादा इंटरेस्ट भी पे आप ब्लिंकिट में मंगाते हो, कौन सी चीज ऐसी है आज की डेट में ग्रोसरी में डिस्काउंट पे नहीं मिलती? सारी में डिस्काउंट है,
वो लोग जब तेल खरीदते हैं तो आप एक तेल जो है ना फॉर एग्जांपल 120-130 रुपए लीटर आज की डेट में ले रहे होगे, वो 160 रुपए का लेके आते हैं, उसके बाद भी वो बचा रहे हैं, है ना। द रीजन ओवर एयर इज कि उन्होंने अपने कॉस्ट को लिमिट कर रखा है। उन्हें पता है कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं 5,000 के घर में रहूंगा, मतलब रेंटल अकोमोडेशन में, उसके बाद में 5-7 हज़ार ही ऊपर खर्चा करूंगा, और मैं बच्चों के लिए और अगले 10-15 हज़ार रुपए खर्चा करूँ। उनके बच्चे भी आपको हाई फाई स्कूल में जाते हुए दिखेंगे, उनके पोटेंशियल के हिसाब से वो ज्यादा में ही भेजेंगे, वो हर एक माँ बाप की रहती है, लेकिन उनके पास अगर 2,000 रुपए पर मंथ की फीस से लेके 10-11 हज़ार की फीस की बैंडविड्थ है तो वो 4-5 हज़ार में चले जाएंगे। अल्टीमेटली वो 20-25 हज़ार रुपए निकाल लेंगे 50 हज़ार रुपए के उसमें से फॉर एग्जाम्पल, और वो 25 हज़ार रुपए कहाँ जा रहा है? उन्होंने अल्टीमेटली जो ये 20-25 हज़ार रुपए बचा लिए वो जाके अपनी एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है ये सारी टर्मिनोलॉजी की वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने 20,000 रुपए कमाए हैं वो जाके लेट्स से म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उन्हें एक ही चीज समझ में आ रही है कि घर बना लो, ठीक है, और यहाँ पे घर बना ही नहीं सकते, ये भी उनको बहुत क्लियर है। हम यहाँ पे घर खरीदते हैं लोन दिल्ली में अगर मजदूरी कर रहे हैं तो दिल्ली में तो बनने से रहा, बट गांव में बड़ा बना लेंगे, यहाँ पे महंगा। हम यहाँ पे कोई भी घर 1 करोड़ से नीचे आज की डेट में 2 BHK 3 BHK नोएडा जैसी एरिया में आएगा ही नहीं, राइट? बिल्कुल। और वो लोग वहाँ पे 10-20 लाख में अपना चीज बनाएंगे और अपना ही एसेट बनाएंगे, तो बेटर एंटरप्रेन्योर है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो एसेट भी बना रहे हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, है ना। हम चाहे कितना ही वो कर लें, एक देसी धंधे के हिसाब से जो आप बोलते हो, है ना, धंधा वर्सेस बिजनेस, एक देसी बेसिक धंधे के फंडे के हिसाब से 20 से 30% अल्टीमेटली कैश बचना चाहिए हाथ में, राइट? वो बचा के चलते हैं अपनी लाइफ में। हम लोग नहीं करते, हम लोग का रिवर्स है। हम लोग जैसे स्टार्टअप वर्ल्ड गए ना, किसी और की इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट कर दिया, अभी नेगेटिव चला जा रहा है और होप है कि किसी दिन हम उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और इसलिए आधे से ज्यादा स्टार्टअप फेल हो गए हैं 10-10 5-5 साल बाद नेगेटिव रहने के, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिट इकोनॉमिक्स ही नहीं है। आप एक्सपैंड भी कर रहे हो, आप तो और खर्चा कर रहे हो, फिर आप और नेगेटिव रह रहे हो। ये बिजनेस एंटिटी है और सेम आपकी लाइफ भी है। आपने 25 साल से कमाना शुरू करा, 40,000 आप कमा रहे थे, 45,000 खर्च कर रहे थे, तब दोस्तों में जा रहा था। फिर आपने शादी कर ली, अब शादी कर ली, अब वो 60,000 आपकी इनकम हो चुकी है, लेकिन 70-75 हज़ार हो चुके हैं। दोस्तों की जगह बस एंटिटी बदल गई है, वेंडर बदल गया है, पैसा फिर भी जा ही रहा है ना, पैसा तो जा ही रहा है। फिर आपने बच्चे कर लिए, अब आपकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी हो चुकी है, लेकिन 2 लाख के खर्चे हैं, है ना। अगेन ज्योग्राफीज चेंज हो सकती हैं, वेंडर्स चेंज हो सकते हैं, जो भी कह लो, उनका ये डायनेमिक्स चेंज, उनका भी यही फ्लो है बाय द वे। उधर भी लड़का ऐसी जवान हो रहा है, पहली नौकरी कर रहा है, लेबर क्लास या जो भी कर रहा हो, मतलब स्टार्टिंग लेवल ऑफ ऑटो चला रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे कर रहा है, लेकिन उसको पता है, और उसके जो इर्द गिर्द फैमिली वाले हैं वो भी बहुत खींच के रखते हैं कि इससे ज्यादा खर्चा। तो इसमें बेसिकली आपको नहीं लगता कि हमारा जो एंशिएंट टाइम से ह्यूमन नेचर चलता आ रहा है ना, वो ऐसी है? अगर आप देखोगे, मतलब हमको जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारा नर्चरिंग स्टार्ट हुआ है, जब से हमको लोगों ने बड़ा करना चालू किया है ना, हमारे दिमाग में हमेशा यही सेट रहा है कि जो चीज़ मिल गई वो मिल गई, लेकिन जो चीज़ नहीं मिली ना उसके लिए हमेशा फाइट करना है, ठीक है। अब हम एज अ मिडिल क्लास बंदे जिनको अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा उन्होंने अपने हिसाब के हिसाब से अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया, सब बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर दी, तो हमारा हमेशा गोल वही बन गया कि बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। अब तो सीधा थोड़ा लग्जरीज अपने फॉलो करने, अपनी चीज़ें फॉलो करनी है, इसके लिए हम उनके लिए वहाँ पे काम करते हैं। बट वो जो लोग हैं ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अभी, जो उस सेगमेंट में हैं, वो जब से गांव में पढ़े हैं ना, उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज़ भी एक चैलेंज ही था, ठीक है। उनके लिए शायद रहने को घर नहीं था, किराए के एक झोपड़ी में रहते थे, फिर उसके बाद उनके शायद पापा काम नहीं करते थे, ठीक है, हो सकता है डिसेबल्ड हों, किसी भी रीज़न की वजह से वो अभी भी ना बहुत अंडर सेगमेंटेड रेंज में हैं वहाँ पे, जिनको शायद बेसिक अच्छा घर, अच्छा खाना और अच्छा पहनना ही उनके लिए लग्जरी है, तो वो हमेशा उसके लिए फाइट करते हैं। तो जब जिस बंदे का जो चीज़ फुलफिल हो जाता है ना, वो उसको तो एंजॉय करता है और बाकी सेव करना चालू करता है। अगर मैं कॉर्पोरेट बिजनेस कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, तो मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हैं, मेरा गोल है एक छोटी सी लग्जरी, वो फुलफिल होते फिर मैं सेविंग करूँगा। तो हम ना कहीं यहीं फंस जाते हैं लग्जरी फुलफिल करने में, राइट? कभी नहीं है। लेकिन वो बंदे जो है ना, उनके लिए बेसिक नेसेसिटी ही लग्जरी थी। उनका जैसी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हुआ ना कि आज खाना मिल गया, अच्छा थोड़ा कपड़ा मिल गया, थोड़ा रहने का मैं सेट कर लिया यहाँ पे,
अब मुझे करना है सेव, ये फुलफिल हो गया है, तो उनके लिए वही लग्जरी थी। अब वो सेव करेंगे, गांव में घर बनाएंगे, बेटी की अच्छी शादी करेंगे, वो सब करेंगे सेविंग्स है। तो क्या ये एक मोटा रोल प्ले करता है ह्यूमन नेचर इस टाइप का? हाँ, मतलब एक कल्चर और जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है जो आप देख रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल वो इस मिथ में नहीं है कि वो मिडिल क्लास में है, हम इस मिथ में है कि हम मिडिल क्लास में है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फाइनेंशियल देखोगे तो दे आर बेटर ऑफ, राइट, है ना? सो इन दैट सेंस हाँ। और क्योंकि हम लोग देखो एस्पिरेशनल हर कोई होता है, वो भी एस्पिरेशनल है, कोई भी कच्चे घर पे नहीं रहना चाहता है, Right. कोई भी गंदे कपड़े पहन के मार्केट में नहीं जाना चाहता है ना? लेकिन क्योंकि वो कंफर्टेबल हो चुके हैं उस जोन में, उनके माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, जो आस पास चाचा चाची जो भी रह रहे हैं सब इसी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें पता है। और क्योंकि एक फैमिली बाउंडेड है वहां पर, मुझे लगता है ज्यादा बाउंडेड होती है इन अ वे, तो वो कंट्रोल करके रखते हैं, मे बी एक ये रीजन रहा होगा। दूसरा जो एक और वो बात है कि ज्यादातर वो बिजनेस करते हैं, ज्यादातर आप देख लो वो बिजनेसमैन ही तो है, राइट। मेड हो गया, फल बेचने वाला हो गया, वो सब्जी इन्वेंट्री बेचने खुद वाला हो मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस खुद मैनेज तो कर क्या रहे है हैं, सब कुछ उसको ही कर रहे फाइनेंसेस बहुत शुरू से समझ में आ रहे हैं। हैं। हम लोग एमबीए पढ़ के जो निकल के आ रहे हैं, तो हम इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हुए हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली रन हमको कर तो रहे शायद हैं। इतना भी नहीं पता होगा कि मेरी एमबीए की जितनी फीस गई है और मैं जितना कमा रहा हूँ, क्या वो एट्रीब्यूट भी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है।